तो ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन एनसीबी दफ्तर में पूछताछ शुरू हो चुकी है और आज रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिया से 2 दिन में 14 घंटे की पूछताछ हो चुकी और इसमें उसने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं और सूत्र ये बता रहे हैं रिया ने कबूल किया कि वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी और इस दौरान सिगरेट में गांजा मिलाकर पीती थी। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण हमारे साथ है, दिवाकर हमारे साथ है और आनंद हमारे साथ है। जल्दी से रोक अरुण का। अरुण, पूछताछ हो गई शुरू? जी हाँ, पूछताछ शुरू हो गई है। रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन की पूछताछ शुरू हो गई और ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसी के तीसरी मंजिल पर केपीएस मल्होत्रा डेप्यूटी डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनके साथ अफसरों की टीम है और ताबड़तोड़ सवाल दागे जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती की तरफ और उनको ये कहा जा रहा है कि आज पूछताछ का निर्णायक दिन है, आज आप सवालों के जवाब बिना किसी चालाकी के दीजिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ये कहता रहा है कि सवालों के जवाब जितना आप जल्दी देंगे और जितना अच्छे तरीके से देंगे उतनी ही जल्दी पूछताछ खत्म हो जाएगी। सवालों को घुमाएंगे अगर आप तो हम भी आपसे काउंटर क्वेश्चन करते रहेंगे। इस वक्त जरा आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में मुंबई पुलिस के जवान लगातार सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करते हुए यहाँ पर, और मुंबई पुलिस ने कड़ी सुरक्षा दे रखी है रिया चक्रवर्ती को। उनके भाई सविक चक्रवर्ती इसी बिल्डिंग में हैं, कैजान इसी बिल्डिंग में हैं, बासित परिहार इसी बिल्डिंग में हैं, क्योंकि रिमांड पर लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है उनसे पूछताछ कर रही है और आज उनका आमना सामना होने वाला है उन लोगों से जो इस पूरे ड्रग कार्टेल में शामिल हैं, इस सप्लाई चेन में शामिल हैं। बासित परिहार जो उनके घर आता जाता था उसको सामने बैठा करके रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ होने वाली है। कल अनुज केसवानी पकड़ा गया था और बासित परिहार, जैद और कैजान इन्हीं लोगों के टिप ऑफ पे उसको पकड़ा गया था। उससे विदेशी पैसा भी बरामद हुआ था, भारतीय करेंसी भी बरामद हुई थी और ड्रग्स भी बरामद हुए थे। तो जितने भी किरदार हैं उनके साथ बैठा कर रिया चक्रवर्ती से आज क्रॉस क्वेश्चनिंग होने वाली है। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि देखिए कल 9 सितंबर है और कल ही जो रिमांड है वो खत्म भी हो रही है शौविक सैमुअल मिरांडा की। तो इसलिए आज हो सकता है एक बार फिर से एनसीबी साथ बैठाकर पूछताछ करे, आमने सामने बैठाकर। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जिस तरह से एनसीबी ने जिन आरोपियों को पकड़ा उनकी रिमांड जो है वो किला कोर्ट से जो है करीब 9 सितंबर तक ही मिली। अगर अनुज केसवानी को छोड़ दें तो बाकी जो आरोपी हैं वो 9 सितंबर तक ही एनसीबी की रिमांड पर हैं। तो ऐसे में एनसीबी की कोशिश ये होगी, क्योंकि यही एक मुख्य वजह है कि आज रिया चक्रवर्ती के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एनसीबी की कोशिश ये होगी अगर जवाब सही से नहीं मिलता है तो फिर आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए और कल जो सारे आरोपी हैं सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इनके साथ उनकी पेशी कोर्ट में की जाए। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी इन आरोपियों की। तो जाहिर तौर पर है कि एनसीबी को कोर्ट में नहीं ले जाना पड़ेगा, यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसी बिल्डिंग से आरोपियों की पेशी की जाएगी, जैसे अनुज केसवानी की पेशी कल की गई थी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिर क्या रिया चक्रवर्ती आज एनसीबी के सामने तमाम सवालों के जवाब देती हैं। जो महत्वपूर्ण नाम है, बड़े नाम है, जो ड्रग नेक्सस बॉलीवुड में उभर कर सामने आया है, उनका नाम क्या एनसीबी को बताती हैं? क्या वो चैट के बारे में बताएंगी, उस चैट के बारे में जानकारी देंगी जिसमें वो खास तौर पर क्वालिटी ड्रग्स की बात कर रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि आज से पहले मैंने क्वालिटी ड्रग्स नहीं लिया था, और जो पिक्चर शेयर की गई है ग्रुप में उसके बारे में वो क्या कहती हैं? ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल उनसे होंगे। अगर आज वो इसका जवाब दे देती हैं तो एनसीबी आगे के बारे में सोचेगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त उनसे पूछताछ की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो महत्वपूर्ण बड़े अधिकारी एनसीबी के केपीएस मल्होत्रा और जो ज्वाइंट एनसीबी के ज्वाइंट आनंद, यानी जिस तरीके से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है रिया पर और रिया उससे बचने की कोशिश कर रही है और वो बचने की कोशिश इस तरीके से कि वो सुशांत की ही जो बहनें हैं उन पर ही एफआईआर दर्ज कर रही है। अरुण, देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मौत का ही ये पूरा मामला है, लेकिन जब उसमें एक तरह से संकेत मिले कि ड्रग्स का भी हाथ हो सकता है तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में जांच शुरू कर दी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये जानना चाहता है, सुशांत सिंह के मौत की जांच तो कर रही सीबीआई, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये जानना चाहता है कि क्या सुशांत सिंह की मौत में ड्रग्स का भी कोई हाथ है, क्या सुशांत सिंह की जानकारी के बिना उनको ड्रग्स दिया जाता था। अब जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट तक ड्रग्स जाती थी और खुद रिया चक्रवर्ती ने नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू में कहा था कि वो गांजा पीते थे और उसके लिए मंगाया जाता था, उसने मना किया था। ये बात हमेशा
हमेशा कही रिया चक्रवर्ती ने कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करते थे, लेकिन अब ये माना है जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सौविक की गिरफ्तारी कर ली, सौविक ने जब बयान दे दिया, तब आखिरकार रिया चक्रवर्ती को यह मानना पड़ा, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं था। सौविक की बात आप करिए, कैजान की बात करिए, बासित की बात करिए, सब ने यह कह दिया कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी और तब उन्होंने अब यह मान लिया है। तो सवाल अब इतना है कि क्या ये सीमित है रिया चक्रवर्ती के घर तक ही या वहां से सप्लाई चेन आगे भी जाती है? जैसा कि दावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है कि लैपटॉप से, मोबाइल से और उनके टैबलेट से जो तस्वीरें मिली हैं, जो वीडियो मिले हैं, उसमें बॉलीवुड की पार्टियों के भी चित्र हैं और कई बड़े सितारों के भी चित्र हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब उनसे पूछताछ होगी, क्या उनको समन दिया जाएगा? जिस बड़ी मछली की बात कर रही थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्या उसको अब वो मिल गई है? और क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले दिनों में मुंबई में जो ड्रग माफिया है, बॉलीवुड में जो ड्रग सिंडिकेट है, उसका भी पर्दाफाश करने जा रही है? बिल्कुल, यानी दिवाकर, अब वो सारे सवाल जो पहले 2 दिन से एनसीबी उनसे पूछ चुकी है रिया से, जिसके सही जवाब नहीं मिल रहे थे, तो क्या आज अगर सही जवाब नहीं मिलते हैं तो आज गिरफ्तारी मुमकिन है? जाहिर तौर पर, और एक वजह यह भी है कि कल सौविक, रैमुअल और दीपेश की जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है, और ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी होती है तो एनसीबी की कोशिश यही होगी कि चारों को एक साथ प्रोड्यूस किया जाए, चारों को कोर्ट के सामने रखा जाए, रिमांड कॉपी में बात की जाए कि आखिर इन चारों का कनेक्शन क्या है, किस तरह से तार जुड़े हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज पूछताछ में, अगर रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड से जुड़े लोगों के नाम का खुलासा करती हैं तो एक बड़ी कड़ी जो है वो एनसीबी के हाथ लगेगी, और उस एनसीबी के हाथ लगने के साथ साथ उस राज का पर्दाफाश होगा जो खास तौर पर सामने आ रहा है एनसीबी को, जिसका सुराग मिले हैं कि जो ड्रग का नेक्सस है वो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। सिर्फ रिया चक्रवर्ती इसमें अकेले नहीं है, और कई बड़े ऐसी मछलियां हैं जो कि सामने आ सकती है, उनका पर्दाफाश हो सकता है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पूछताछ तीसरे दिन की है, और अगर आज रिया चक्रवर्ती जवाब नहीं देती हैं तो कहीं ना कहीं एनसीबी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि एक वजह यह भी है कि एनसीबी की यही भी प्लानिंग होगी कि खासतौर पर चारों आरोपियों को एक साथ प्रोड्यूस किया जाए ताकि आगे की रिमांड उन्हें मिल पाए, वजह वो बता सके कि आखिर क्या वजह है कि वो रिमांड चाहते हैं, क्या सुराग है उनके पास, वो सुराग कोर्ट के सामने रखेंगे रिमांड कॉपी के जरिए। तो खास तौर पर यही वजह है कि आज गिरफ्तारी के चांसेस, सवाल बना हुआ है आखिरकार कि किस तरीके के सबूत उनके पास है। एनसीबी ने अभी तक किस तरीके के सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, वीडियो भी है, शायद फोटो भी है, तमाम चीजें जो एनसीबी के पास है और रिया की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। देखिए अर्पिता, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह दावा है कि जब उन्होंने पहली बार छापेमारी की थी रिया चक्रवर्ती के घर पर, तब उन्होंने रिया का एक पुराना मोबाइल बरामद किया था, उनका लैपटॉप बरामद किया था और एक टैबलेट बरामद किया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रहा है कि उससे जो उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, जो वीडियो मिले हैं, जो जानकारी मिली है, जो फोटोग्राफ्स मिले हैं, उसके आधार पर उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ड्रग्स की बरामदगी उनके घर से हुई है। एक बड़ी वजह यह होती है कि अगर किसी को आपने ड्रग्स के चार्ज में, अरुण मैं रोक रही हूँ, उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एनसीबी ने पूछताछ में माना कि वो भी ड्रग्स लेती थी रिया, और सूत्र बता रहे हैं एनसीबी की पूछताछ में रिया ने पहली बार ये माना कि वो गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। रिया ने यह भी माना कि वो सुशांत के साथ नशा करती थी। रिया के फोन और टैब से रिया की ड्रग्स लेने की जानकारी मिली थी, और इसी के बाद एनसीबी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि रिया 2017 से ही ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की, यानी तमाम अब सवाल जो उनके सामने रखे गए उसके जवाब में अब रिया बोलती भी नजर आती है और कबूल करती हुई नजर आती है कि वो ड्रग्स लेती थी। दिवाकर, जाहिर तौर पर जो न्यूज 18 इंडिया के हाथ जानकारी लगी है उसमें साफ तौर पर ये चीजें हैं कि 2017 से ही वो ड्रग्स का सेवन कर रही थी, और सुशांत के साथ ही उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है एनसीबी में कि सुशांत के साथ ही वो जो है ड्रग्स ले रही थी। कहीं ना कहीं इस बयान के बाद से उनका ये झूठ बेनकाब हो गया है कि जिस तरह से उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, चाहे तो उनका ब्लड टेस्ट करा लिया जाए, लेकिन जिस तरह के सबूत और सुराग इस वक्त एनसीबी के पास हैं वो रिया की मुश्किलें बढ़ाएंगे ही। और जिस तरह से खुलासा हुआ है, जैसा कि न्यूज 18 इंडिया के पास जानकारी भी है कि खास तौर पर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कहा कि एनसीबी के सामने कोई अल्कोहल और ड्रग और सिगरेट भी पीती थी, लेकिन अब जिस तरह से जानकारी ये सामने आ रही है उसके बाद रिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। और यही सारे जो बयान हैं जो लगातार एनसीबी उनसे सवाल कर रही है, रिया चक्रवर्ती बता रही हैं, तो ये महत्वपूर्ण जो बयानात हैं ये उनके लिए ही मुश्किल खड़ी करेंगे। बिल्कुल दिवाकर, सवाल अब यही है कि क्या रिया अब तक झूठ बोल रही थी? क्योंकि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रिया ने दावा किया कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी। आप खुद सुनिए रिया ने क्या कहा था।
absolutely never consumed drugs, and I deny this conversation, and I would like to save this because यहाँ मैं कुछ भी statement दूंगी, it can affect the investigation there. But I am willing for a blood test, and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. और इसी बीच सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। रिया से पूछताछ के बाद अब फिल्म जगत के कई और एक्टर भी एनसीबी के रडार पर हैं। दरअसल जांच में रिया के फोन और टैब से मिले सबूतों में फिल्म जगत के कुछ चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और अब ये भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। यानी बहुत जल्द मुमकिन है कि कुछ बड़े चेहरे, जिसका जिक्र एनसीबी कर रही थी कि कुछ बड़े चेहरे हो सकते हैं। बड़ी मछली पर दरअसल निगाह है, वो बड़ी मछली तक क्या एनसीबी अब पहुंच गई है अब तक की जांच में? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि रिया से पूछताछ के बाद अब फिल्म जगत के कई और एक्टर भी एनसीबी के रडार पर है। और दरअसल जांच में रिया के फोन और टैब से जो सबूत मिले हैं वो बहुत कुछ खोलते नजर आ रहे हैं। अरुण, निश्चित रूप से ये जो एविडेंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही सही, लेकिन आजकल कोर्ट्स में ये भी एडमिसिबल होते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रिया चक्रवर्ती के घर से कोई नशीला पदार्थ बरामद भी हुआ है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में अगर इस तरह के नशीले पदार्थ की बरामदगी दिखाई जाती है, कोर्ट में अगर उसको सबमिट किया जाता है, जमा कराया जाता है, तो जो सज़ा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये एविडेंस उनके पास नहीं है तो थोड़ा जो केस होता है वो हल्का हो जाता है। लेकिन अभी कोशिश जारी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। आप देखिए, शुरुआत से ही पहले 2 ड्रग पेडलर फंदे में आए, उसके बाद धीरे धीरे उनसे जब जांच हुई, पूछताछ हुई, उन्होंने कबूल किया, उसके बाद उन्होंने नाम बताया, टिप ऑफ दिया, उसके बाद छापेमारी हुई। और अब देखिए आपकी रिया चक्रवर्ती के घर पे छापेमारी के बाद भी अनुज केसवानी के घर छापेमारी हुई है। सौविक ने और बासित परिहार ने उनका नाम बताया था, उसके बाद उनसे बरामद भी हुआ है नशीला पदार्थ, और जितने भी इस तरह के प्रतिबंधित आइटम हैं वो सारे बरामद हुए हैं। पैसा भी बरामद हुआ, विदेशी मुद्रा में, और भारत की करेंसी भी बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर के ये सारे एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती अरुण मैं रोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी ने जिन 2 ड्रग्स डीलरों को गिरफ्तार किया था, उन दोनों ने कोर्ट में अपने बयान को बदल दिया। रिया चक्रवर्ती मामले में आरोपी जैद और बासित ने एनसीबी के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो जबरन उनका बयान ले रहे थे। आरोपियों ने एनसीबी अधिकारियों पर मारपीट का भी आरोप लगाया। कोर्ट में दोनों ने कहा कि एनसीबी के बयानों का कोई मतलब नहीं है, यानी जो बयान उन्होंने एनसीबी दफ्तर में एनसीबी के अधिकारियों को दिए उसका कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ 18 के पास आरोपी जैद के कोर्ट में दिए बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो हम चला भी रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपनी बयान को बदल दिया है। दिवाकर, देखिए, आमतौर पर जैसे कि नियम के मुताबिक होता है कि एनसीबी के अधिकारियों के जो बयान लिए जाते हैं, जो एनडीपीएस एक्ट होता है उसके तहत तो बयान कोर्ट में जो है मान्य होते हैं खासतौर पर। और ऐसे में इन आरोपियों का कोर्ट में ये कहना कि जो एनसीबी के अधिकारी हैं उन्होंने उनसे जो है दबाव, जो है उन पर दबाव बनाकर या उन्हें मार पीट कर बयान लिया, ये कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में एनसीबी को जवाब देना होगा, कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने एक दिन पहले मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी और जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी अर्जी को टालते हुए जो है 9 सितंबर तक। दिवाकर मैं रोक रही हूँ। अरुण क्या जानकारी मिल रही है? शाम 7 बजे तक रिया गिरफ्तार हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से आज तीसरा दिन है और कहा यह जा रहा है कि आज डिसीजन का दिन है, आज निर्णायक दिन है और आज ही ये तय हो जाएगा शाम तक कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी या नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक उनके पास पर्याप्त आधार हैं, पर्याप्त सबूत हैं, और जो कुछ भी व्हाट्सएप चैट से, वीडियो से, तस्वीरों से उनके सामने स्थिति आई है उसमें उनके पास ग्राउंड इस बात के मौजूद हैं और कोर्ट में भी वो इसको डिफेंड कर सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाना जरूरी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड से, और बॉलीवुड में जो ड्रग्स का सिंडिकेट चलता है उसकी एक कड़ी है। अगर ये बातें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रहा है तो जाहिर सी बात है इसको लेकर उसके पास सबूत भी होंगे। जिस तरह से कल अनुज केसवानी के पास से ड्रग्स बरामद हुई है, बिल्कुल, यानी जो अरुण महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, शाम 7 बजे ये खबर आ रही है, शाम 7 बजे आज रिया गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि देखिए तीसरा दिन है, रिया को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। लेकिन जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि रिया सवालों से बच रही है, सवालों के जवाब नहीं दे रही है। उन्हें तीसरे दिन का भी मौका मिला ताकि वो सच कबूल ले, लेकिन उसके बावजूद रिया बात टाल मटोल के जरिए जवाब देती नजर आ रही है। और इसीलिए जो बड़ी खबर, शाम 7 बजे रिया गिरफ्तार हो सकती है। अरुण,
देखिए, निश्चित रूप से ये इस तरह की खबर आ रही थी लगातार, और आज रिया चक्रवर्ती जब यहाँ पहुंची हैं तो आज ये कहा जा रहा है कि अब इसके बाद पूछताछ नहीं होनी है, यानी आज ही ये तय हो जाएगा और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच ये तय हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती आज अपने घर जा पाएंगी या नहीं। संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त आधार हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जिस तरह के सबूत हैं, उनके लैपटॉप से, उनके मोबाइल से, उनके टैबलेट से, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बात के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। विवेक के पास इसी खबर को लेकर कोई अपडेट है? विवेक, क्या अपडेट? विवेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा जल्दी से बताएं, शाम 7 बजे आज क्या रिया गिरफ्तार होंगी? देखिए अर्पिता, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी से जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती पे यार काफी बहुत बड़ी कार्रवाई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आज उसे तीसरी दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो उस पर जो जानकारी जो हमारे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र बता रहे हैं कि आज इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शाम के 7 बजे तक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लें। गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है आज, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें लगातार 3 दिन से लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आज भी रिया चक्रवर्ती सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पहुंची हैं। उस पर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो शाम 7 बजे तक रिया को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई आज शाम 7 बजे तक कर सकती है। अर्पिता, बिल्कुल, यानी जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं, शाम 7 बजे तक जो जानकारी आ रही है कि रिया आज गिरफ्तार हो सकती है। और अरुण, ये गिरफ्तारी शायद इसलिए क्योंकि देखिए तीसरे दिन का मौका रिया को मिला ताकि वो सच कबूल ले, लेकिन ज्यादातर जवाबों को वो टाल मटोल के हिसाब से ही जवाब दे रही है, यानी जवाब से बचना चाह रही है वो। देखिए, जवाबों के अगर जवाब उनके मैच कर जाते और जो कुछ भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे कह रहा था उसे स्वीकार कर लेती तो भी उनका रास्ता आसान नहीं होना था। जवाब में सहयोग करें या फिर जवाब से इनकार करें, दोनों स्थितियों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ये अधिकार होता है। उसके पास अगर सबूत हैं और जैसा कि वो दावा लगातार कर रहा है तो वो उनको गिरफ्तार कर सकता है। जिस ग्राउंड पर, जिस आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया सौविक चक्रवर्ती को, जिस आधार पर उन्होंने कैजान को, बासित को और जैद को गिरफ्तार किया, वो आधार इनके पर भी बनते हैं। और एनडीपीएस एक्ट में मैं लगातार बता रहा हूँ आपको, इस बात के प्रावधान है कि अगर किसी के घर से ड्रग्स की बरामदगी नहीं होती है और वो ड्रग्स नहीं लेता है तो भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। आधार इस बात को बनाया जाता है कि वो ड्रग्स के कार्टेल में शामिल है, सिंडिकेट में शामिल है, सप्लाई चेन में शामिल है, उसकी खरीद फरोख्त अगर वो करता है या उसको रखता भी है अपने घर तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उनके घर पे ही छापेमारी की थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, जिस दिन सौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस दफ्तर में लेके आई थी। मैं एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखा दूं फिर से। ये जो तीसरी मंजिल है, यहाँ पर लगातार 3 दिन से ताबड़तोड़ सवालों की फायरिंग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से हो रही है और उसके जद में है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने पहले दिन लगभग 15 सवालों के जवाब दिए थे और बहुत ही भावुक हो गई थी जब सौविक से उनका आमना सामना कराया गया था। तस्वीरों में भी आपने देखा होगा, अपने भाई के काफ़ी करीब हैं, फोटोग्राफ्स में भी आपने देखा होगा। और जब वो कस्टडी से उनके सामने लाए गए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तब वो भावुक हो गई थी और काफ़ी देर तक उन्होंने रोया था और सौविक चक्रवर्ती भी रोए थे। उसके बाद कुछ देर तक पूछताछ रोकनी पड़ी थी। उसके बाद से लगातार कल जो पूछताछ हुई वो अकेले रिया चक्रवर्ती से हुई और 2 पाली में हुई है। पहली पाली में जो समीर वानखेड़े उन्होंने की थी। जरा बताइए, क्योंकि पहले दिन जब वो पूछताछ के लिए पहुंची थी तो जानकारी मिल रही थी कि गिरफ्तार हो सकती है, दूसरे दिन भी यही संभावना, आज तीसरे दिन भी यही संभावना, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही कि शाम 7 बजे आज रिया गिरफ्तार हो सकती है। विवेक, हाँ बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शाम 7 बजे तक आज उन्हें बड़ी कार्रवाई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कर सकती है। रिया का गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि जो नियम कहते हैं कि अगर किसी भी महिला आरोपी से अगर पूछताछ होती है तो उसे सनसेट से पहले छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से लगातार 2 दिन तक रिया चक्रवर्ती को 6:30 बजे के आसपास सनसेट से पहले छोड़ दिया जाता था कि कानून के मुताबिक कोई भी महिला आरोपी को आप ज्यादा देर तक पूछताछ नहीं कर सकते। यही वजह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी रिया को 2 दिन से लगातार 6:30 बजे के आसपास उन्हें घर जाने की इजाजत देते थे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है एनसीबी से, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो रिया की गिरफ्तारी दिखा सकते हैं। शाम 7 बजे तक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी रिया के खिलाफ कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और माना जा रहा है कि आज रिया गिरफ्तार हो सकती है। अर्पिता, बिल्कुल रहिए आप, विवेक रहिए आप हमारे साथ। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, एनसीबी ने पूछताछ में ये माना रिया ने कि वो ड्रग्स लेती थी। सूत्र ये बता रहे हैं एनसीबी की पूछताछ में रिया ने पहली बार माना कि वो गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया ये पहले ही खबर दिखा चुका था। न्यूज़ 18 इंडिया की खबर
पर मोहर लगी है कि किस तरीके से रिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि वो गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। एनसीबी के पूछताछ में रिया ने यह भी माना कि सुशांत के साथ नशा भी वो करती थी। रिया के फोन और उनके टैबलेट से रिया के ड्रग्स लेने की जानकारी मिली थी और इसी के बाद एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। आज तीसरा दिन है, रिया को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि रिया 2017 से ही ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी और रिया अपने बचाव में कई बातें कह रही हैं। अरुण, महत्वपूर्ण बात वो ये कह रही हैं कि एक फिल्म का जिक्र वो कर रही हैं। उस फिल्म के सेट से सुशांत ने ड्रग्स वहां पर भी ली और एक शख्स का नाम भी वो ले रही हैं कि इस शख्स के साथ सुशांत ड्रग्स लेते थे। देखिए, यही बात है कि रिया चक्रवर्ती 2-3 खुलासे उन्होंने ऐसे किए हैं जिससे कि इस बड़े सिंडिकेट का संकेत मिलता है। पहली बात तो यूरोप टूर से वो इसलिए आ गए सुशांत वापस क्योंकि वहाँ ड्रग्स उनको नहीं मिल रही थी। दूसरी बात, एक फिल्म के एक बड़े नाम के साथ सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स लेने की बात भी वो कह रही हैं। सवाल बड़ा ये है कि 2017 से ही ड्रग के कार्टेल में शामिल थी रिया चक्रवर्ती और आप ये कहिए कि पिछले 1.5 से 2 साल ही हुए जब वो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई थी। तो सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आने से पहले भी क्या रिया चक्रवर्ती एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थी? क्या सौविक चक्रवर्ती और रिया ये दोनों, जिस बासित परिहार का नाम आया है जो बांद्रा के एक फुटबॉल क्लब में मिला था सौविक चक्रवर्ती से, क्या पहले से ये लोग ड्रग्स के कारोबार में शामिल थे? क्या रिया चक्रवर्ती ने लगातार इस बात को छुपाया? इन सारे सवालों का जवाब उनको देना पड़ रहा है। मेरी जो जानकारी है, केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनके साथ तेज तर्रार अफसरों की जो टीम है वो इस समय क्वेश्चनिंग कर रही है रिया चक्रवर्ती से। उनके ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने के तमाम सवालों पर जवाब मांग रही है उनसे और उनके घर से जो बरामद हुआ था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उनको सामने रख के उनसे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, यानी आज पूछताछ का दौर देखिए शुरू हो चुका है। तीसरे दिन की ये पूछताछ, बहुत महत्वपूर्ण पूछताछ। और जो बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि शाम 7 बजे जो जानकारी मिल रही है, 7 बजे के बीच रिया आज गिरफ्तार हो सकती है क्योंकि सवालों के जवाब वो ठीक ढंग से नहीं दे रही है। और हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरीके के सवाल रिया के सामने रखे गए और जब ये महत्वपूर्ण चीज सामने आई थी कि रिया का जो एक मोबाइल था जो शौविक के घर से बरामद हुआ, एक टैबलेट शौविक के घर से बरामद हुआ, उन सब से अभी तक क्या सबूत के तौर पर सामने आया? देखिएगा अर्पिता, आपको बताया जाए जो सबसे अहम सबूत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के इस पूरे मामले में मिले हैं कि व्हाट्सएप चैट 2017 की व्हाट्सएप चैट थी जिसमें रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और सेमिल मिरांडा आपस में बातचीत कर रहे थे कि ड्रग्स को किस तरह से ले रहे हैं और कितनी मात्रा में लेना है। साथ ही साथ उसमें दीपेश सावंत जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकायदा रिया चक्रवर्ती और सेमिल मिरांडा आपस में बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से दीपेश को 17,000 रुपए देने भी हैं। तो ये जो व्हाट्सएप चैट है तो अहम सबूत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से मानकर चल रही है। और जिस तरीके से जो गिरफ्तार आरोपी जैद है, जैद ने ये खुलासा किया है कि पूरा जो ड्रग का कार्टेल था वो शौविक के कहने पर ही वो पूरा इंतजाम करता था और जो डिलीवरी थी वो सेमिल मिरांडा करता था। तो कहीं ना कहीं शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में मिले हुए हैं, ऐसा जो जानकारी है वो आरोपियों ने अपने स्टेटमेंट भी दी है। इसी के आधार पर जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं उन्होंने पूरी जो तैयारी की है कि आज रिया के खिलाफ कोई कानूनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो यही माना जा रहा है कि शाम 7 बजे तक एनसीबी रिया को आज गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एविडेंस मिले हैं वो काफी पुख्ता है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट से और जो गूगल पेमेंट की गई थी उसके चैट सामने आए हैं। तो व्हाट्सएप चैट के आधार पर आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी रिया चक्रवर्ती पर कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को आज शाम 7 बजे तक गिरफ्तारी भी दिखाई जा सके। अर्पिता? बिल्कुल, यानी विवेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि शाम 7 बजे हो सकता है रिया गिरफ्तार हो। लेकिन अरुण, अभी तक की जो पूछताछ एनसीबी की तरफ से सामने आई है उसमें जो बड़ी मछली का जिक्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जांच किस दिशा में बढ़ी है और क्या वो बड़ी मछली अब दिखने लग गई है, उसको पकड़ने की संभावना अब दिख रही है? देखिए, अब नेक्स्ट स्टेज यही होना चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगर ये कह रहा है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड के कई पार्टियों में शामिल हुई थी जहां पर ड्रग्स की सप्लाई की गई थी, उसका कंजम्पशन हो रहा था, तो सवाल ये है कि जब खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये कह रहा है कि अब बड़ी मछलियों की बारी है, तो वो बड़ी मछलियां कौन है? क्या बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं, बड़े टीवी स्टार इसमें शामिल हैं? अगर हैं तो क्या उनको सम्मन भेजा जाएगा, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? क्या उनके घर पर भी रेड होगी? क्या जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन पर भी अब कार्रवाई होगी? ये सारे सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी बैठे हुए हैं इस तीसरी मंजिल पर एक्सचेंज बिल्डिंग के, उनको देना होगा, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि बहुत पहले से ये बात
बात कही जाती रही है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है। मुंबई में खास तौर से ड्रग्स की खेप आती है और दुबई से आती है। दुबई से लेकर के और मुंबई तक का जो एक चेन है उसको तोड़ने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को करनी चाहिए अब, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच की दिशा अब ड्रग्स की तरफ बढ़ी है और ड्रग्स के बहाने अब ये जो पूरे सिंडिकेट के लोग हैं उन पर नजर पड़ी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। तो उम्मीद यही है कि बॉलीवुड के बड़े सितारे हों, बड़े टीवी स्टार हों, उन पर भी अरुण मैं आ रही हूँ इस वक्त आपके पास। रिया ने सुशांत की बहन, इससे पहले प्रियंका मीतू सिंह और दिल्ली के आरएमएल डॉक्टर के एक अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया, साथ ही अपने बयान भी वहां पर दर्ज करवाए। रिया करीब 6 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में रही। रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी मेडिकल पर्ची बनवाने समेत कई आरोप लगाए और उनके खिलाफ जांच की मांग की। रिया का दावा है कि जिस समय दिल्ली में ये दवाई लिखी गई उस समय सुशांत मुंबई में थे, लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसे दवाई नहीं लिखी जा सकती। वहीं रिया की ओर से दर्ज करवाया गया ये केस मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। तो रिया जिस तरीके से कल ही पहुंची अपनी पूछताछ खत्म होने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां पर वो 6 घंटे रुकी, वहां उन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। ये तस्वीर जरा आप देखिए, कल रात की ये तस्वीर जब रिया पहुंची थी थाने, करीब 6 घंटे वहां पर वो मौजूद रही और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत इस बात को लेकर कि प्रियंका, उनकी बहन मीतू और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के एक डॉक्टर जो है उन्होंने एक दवा लिखी और सुशांत उस वक्त मुंबई में थे, दिल्ली में ये दवा लिखी गई जो कि नियमतः ठीक नहीं। और इसी के साथ साथ कई गंभीर आरोप भी प्रियंका और मीतू पर रिया ने अपने बयान में लगाए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से कल 6 घंटे पहुंची थी, 6 घंटे रही वो करीब बांद्रा पुलिस स्टेशन और वहां पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। आपको याद होगा इससे पहले प्रियंका की, जो कि सुशांत की बहन है, उनकी एक चैट सामने आई जिसमें वो सुशांत को कुछ दवा बोलती हुई नजर आ रही है और ये कहते हुए कि अगर तुम ठीक ना महसूस करो तो ये दवाएं ले सकते हो। जिसके बाद सुशांत ने इस बात का जिक्र किया कि ये दवा आसानी से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने यानी प्रियंका ने एक डॉक्टर की पर्ची भी उनको दी थी और उसी सब बातों को लेकर रिया ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और कल वो पहुंची थी अपनी पूछताछ के बाद 6 घंटे मुंबई के पुलिस थाने में वो थी और शिकायत दर्ज कराई। इस बीच सुशांत के परिवार के वकीलों ने मुंबई पुलिस और रिया पर केस को उलझाने का आरोप लगाया और इस मामले में सुशांत की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जा सकती है। साथ ही सुशांत की बहन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए भी याचिका दाखिल होगी। परिवार की दलील है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है तो फिर मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज की। सुशांत का परिवार आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी दिवाकर, क्या आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है सुशांत का परिवार? जाहिर तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुशांत का जो परिवार है आज याचिका दाखिल कर सकता है। और खास तौर पर यह सवाल क्यों पैदा हुआ, जब रिया चक्रवर्ती कल मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं, वहां पर 6 घंटे के दौरान उनका स्टेटमेंट लिया जाता है और स्टेटमेंट के बाद ही पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करती है। आईपीसी की धारा 420, 120B सहित एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है। लेकिन सवाल उस वक्त सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इस पूरे मामले की जो रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर दर्ज कराई बांद्रा पुलिस स्टेशन में, उसकी जांच कौन करेगा, सवाल यह था। लेकिन सुबह होते होते मुंबई पुलिस के प्रवक्ता की तरफ से क्लियर कर दिया जाता है कि जो केस बांद्रा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। लेकिन ये जो पैंतरा था, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती अपने बचाने का पूरा खाका जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि किसी तरह जो है उनकी गिरफ्तारी टले। और ऐसे में महत्वपूर्ण चीज ये कि जब रिया चक्रवर्ती को ये पता है कि अगर वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती हैं, एफआईआर दर्ज होती है, फिर भी उसकी जांच सीबीआई ही करेगी। अब पूरा जो खेल है वो सीबीआई के पाले में है कि आखिर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कैसे करती है। क्या प्रियंका सिंह को स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, मीतू सिंह को स्टेटमेंट के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, या फिर डॉक्टर तरुण कुमार, जिनका नाम आ रहा है, आरएमएल के जो डॉक्टर बताए जा रहे हैं, जिनका प्रिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, क्या उन्हें भी अब सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी? क्योंकि सीबीआई अब इस केस में
कोई भी मामला दर्ज होता है, कोई भी कंप्लेन होती है तो उसकी जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पूरी तरह से साफ है। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब लड़ाई जो है दोनों पक्षों की तरफ से आ गई है। महत्वपूर्ण चीज ये कि रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर दर्ज कराई। अब उनका परिवार साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती सीबीआई की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से दिवाकर आप जानकारी दे रहे हैं, अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कोई अपडेट? रिया से पूछताछ हो रही है इस वक्त? देखिए अर्पिता, जिस तरह से जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे लग रहा है कि रिया के ऊपर कोई कानूनी बड़ी कार्रवाई आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जैद और वासित ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं उसमें साफ तौर पे लिखा है कि पूरा जो ड्रग कार्टेल है वो शोभिक चक्रवर्ती के इशारे पे चल रहा था और ड्रग्स की जो डीलिंग है और जो ड्रग को पहुंचाना वो सैमुअल मिरांडा करता था। ये बाकायदा उन्होंने अपने स्टेटमेंट पे दिया है। लेकिन हालांकि जो आरोपी के वकील हैं उन्होंने दावा किया कि अपने स्टेटमेंट जो पूरी तरह से बदल चुके हैं, यानी कि जो आरोपी थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट पूरी तरह से बदल दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने जबरन इस पूरे मामले में उनसे ये स्टेटमेंट लिखाया गया है। हालांकि ये कानूनी डॉग पेज है और इसमें पूरे मामले में किला कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी गई है। वहां पर ये जांच कोर्ट के ऊपर तय होगा कि किसके स्टेटमेंट को मानना है, किसके स्टेटमेंट को नहीं मानना है। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि शोभिक चक्रवर्ती जो रिया के भाई है, शोभिक ने भी अपने स्टेटमेंट दिया और इस बात को माना है कि वो ड्रग्स में बातचीत करते थे। जो व्हाट्सएप चैट थी बिल्कुल, यानी विवेक रैया आप हमारे साथ। आज काफी सवाल है जिसका जवाब रिया को देना होगा। पूछताछ देखिए इस वक्त शुरू हो चुकी, तीसरे दिन की महत्वपूर्ण पूछताछ जो इस वक्त हो रही है। वहीं मुंबई के पास ठाणे में शिवसेना की आईटी सेल की तरफ से कंगना के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई। कंगना के खिलाफ शिकायत में देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई। कंगना पर मुंबई की तुलना पीओके से करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की शिकायत की गई है और ये शिकायत शिवसेना लगातार कर रही है। आपको बता दें, दरअसल एक वॉर जो है, ट्विटर वॉर छिड़ चुका था शिवसेना और कंगना रनौत के बीच, क्योंकि कंगना रनौत का यह दावा था कि उन्हें धमकी मिल रही है कि वो मुंबई ना आए। इस वक्त कंगना मनाली में है जहां उनका घर है और उन्होंने इस बात का दावा किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी, जिसके बाद शिवसेना की तरफ से बयान आया कि वो अगर उन्हें मुंबई नहीं वो यहाँ पर सेफ महसूस कर रही है तो वो यहाँ ना आए। जिसके बाद कंगना ने कहा कि क्या मुंबई पीओके है, जिसके बाद से ही जो अब बवाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीएमसी ने कंगना रनौत के बांद्रा वेस्ट के पाली हिल वाले दफ्तर पर काम रोकने का नोटिस चिपका दिया। आरोप है कि कंगना ने अपने दफ्तर में बीएमसी से पास नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर गैर कानूनी तरीके से किचन बनवाया, इसके अलावा बिना अनुमति के ऑफिस केबिन को शौचालय बना दिया गया। बीएमसी के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम में कमरा बनवाया गया जो कि गैर कानूनी है। साथ ही बालकनी भी वहां बिना इजाजत के बंद कर दी गई उसे। बीएमसी ने नोटिस में साफ ही कहा कि अगर इन निर्माण के लिए इजाजत ली गई तो 24 घंटे में कागजात पेश करने होंगे। तो ये बीएमसी की तरफ से वहां पर कार्रवाई की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में मनाली में कंगना रनौत के घर पर Y+ सुरक्षा तैनात हो गई है। कल गृह मंत्रालय ने कंगना को Y+ सुरक्षा दी थी, जिसमें 11 जवानों की टीम कंगना रनौत की सुरक्षा करेगी। इससे पहले कल हिमाचल पुलिस के जवान भी मनाली में कंगना रनौत के घर पर तैनात किए गए हैं। ये जो 11 जवान हैं ये एक साथ नहीं होते हैं, 4 एक बार एक शिफ्ट में जवान यहां पर तैनात रहते हैं, वहीं दूसरी शिफ्ट में 4 जवान तैनात रहते हैं। यानी जिस तरीके से वाई श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनौत को मिली, उसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि बहुत जल्द ये सुरक्षा उन्हें मिल जाएगी। क्योंकि देखिए 8 तारीख है आज, उनके घर की तस्वीर मनाली में जहां पर आप देख रहे हैं वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के बाद पुलिस के जो जवान है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। का सबसे बड़ा शो आर पार। 60 दिनों में मुंबई की पुलिस ने जो कसाब को पकड़ सकती है, लेकिन वो मुंबई की पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। अंकित आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित आचार्य का ऑडियो ऑफ करिए। फालतू लोगों से डिबेट नहीं करेंगे हम खत्म करते हैं। मैं किसी नत्थू हैरे का जवाब देने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। ये संदेश पैदा करता है कि आप तो ये किस तरह के संस्कार हैं कि देश से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।
न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा वसा, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लौकी लगेगी पनीर की तरह, बैंगन जैसे चिकन लेग पीस, प्लेन राइस भी लगेगी बिरयानी, जब साथ में गर्मा गर्म मसालेदार खबरों का। आज की पहली डिश का स्वाद बेहद खास है। खुलेगा लंच बॉक्स सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवकल, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश
देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा वसा, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लौकी लगेगी पनीर की तरह, बैंगन जैसे चिकन लेग पीस, प्लेन राइस भी लगेगी बिरयानी। जब साथ में गर्मा गर्म मसालेदार खबरों का आज की पहली डिश का स्वाद बेहद खास है। खुलेगा लंच बॉक्स सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवकल, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन से तनाव पर जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। LAC पर तनाव की जानकारी PM मोदी को दी गई है। चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर कब्जे की कोशिश कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
कल भी लद्दाख में पेंगोंग झील के चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कर कब्जे की कोशिश की थी, जिसकी पूरी जानकारी पीएम मोदी को दे दी गई है। हालांकि संयम बरतने की बात भारतीय सेना की तरफ से भी कही जा रही है। हाँ, साथ ही साथ ये जानकारी भी भारतीय सेना की तरफ से दी गई कि उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है और ना ही LAC क्रॉस किया गया है, और सारी दिक्कतें जो है वो चीन दरअसल वहां पर पैदा कर रहा है। संदीप बोल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए और अपडेट के साथ। संदीप, फिलहाल स्थिति क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि प्रधानमंत्री लगातार पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार उनको ब्रीफिंग की जा रही है। कल जिस तरीके की घटना हुई वहाँ पे, जहाँ पे कि चीन के सैनिक जो है भारतीय पोस्ट को जो है उसके नज़दीक आना शुरू किया उन्होंने। जब भारत ने उनको रोका, भारतीय सेना ने उनको रोका, तो उन्होंने हवा में फायर किया। तो इस सारी जानकारी जो है प्रधानमंत्री को दी गई है। खुद रक्षा मंत्री को भी जो है इन सब की जानकारी लगातार दी जा रही है। हर एक पल पल की जानकारी जो है वहाँ पर उनको दी जा रही है। लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें, जिस तरीके एलिगेशन चीन की तरफ से लगाया गया था, चीन की सेना जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारतीय सेना ने जो है ये फायरिंग की है। लेकिन अब भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये साफ कर दिया गया है कि चीन जो है वो सीधे तौर पर झूठ बोल रहा है। चीन की तरफ से जो कही बातें कि भारतीय सेना ने LAC को क्रॉस किया और उन्होंने, भारतीय सेना ने जो है उनकी पेट्रोलिंग पार्टी पर जो है वार्निंग फायर किए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो झूठ थी। खुद जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि एक पोस्ट के आसपास जो है चीन की सेना लगातार बढ़ रही थी। ये तकरीबन अगर बात करें तो कल शाम की घटना है ये, जिस वक्त ये वहाँ उस पोस्ट की तरफ जा रहे थे, जब उनको रोका गया तब उन्होंने जो है वार्निंग फायर किया चीन की सेना ने, क्योंकि वो अपने लोगों को बताना चाहते थे कि यहाँ पे जो है उनको रोका जा रहा है। तो फिलहाल जो है भारतीय सेना जो है पूरी तरह से अलर्ट है उन सभी इलाकों में जहाँ ये लग सकता है कि चीन एक बार फिर से घुसपैठ कर जो है उन चौकियों पर कब्जा करे, क्योंकि भारत ने जो है, भारतीय सेना ने बिल्कुल पहले ही प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेते हुए उन सारी चोटियों पर अपने आप को तैनात कर लिया है, जहाँ पे कि आने वाले दिनों में चीन जो है उसको अपने कब्जे में ले सकता था, ताकि वो एडवांटेज पोस्ट पे हो। लेकिन संदीप, मैं आ रही हूँ इसी बीच, संदीप मैं आ रही हूँ आपके पास। इसी बीच एक जानकारी, LAC पर तनाव के बीच भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ बयान जारी किया। सेना ने अपने बयान में कहा कि भारत ने कभी LAC का उल्लंघन नहीं किया, जबकि चीन लगातार अपनी हरकतों से इसके लिए उकसा रहा है। सेना ने कहा भारत की तरफ से ना ही कोई उकसाने वाली घटना और ना ही कभी कोई फायरिंग की गई, लेकिन चीन हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन कर उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। सेना ने कहा कि हाल ही में 7 सितंबर को चीनी सैनिक LAC के करीब भारतीय चौकी के करीब आ रहे थे, जिसे रोके जाने पर चीनी सैनिकों ने हवाई फायरिंग की, लेकिन उकसाने के बावजूद भारतीय जवानों ने जिम्मेदार रवैया अपनाया, जबकि चीन गलत बयानी कर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, भारत ने दरअसल अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है संदीप, कि भारत की तरफ से कोई ऐसी हरकतें नहीं की गई। चीन जो है वो लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, चीन का झूठ जो है यहाँ पे फिर से एक बार बेनकाब कर दिया है भारतीय सेना ने, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने। जिस तरह से जो कहानी जो है चीन ने गढ़ी थी और जिस कहानी में जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है अब बात कही गई थी WTC की तरफ से कि किस तरह से भारतीय सेना ने उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर जो वार्निंग फायर किए हैं, लेकिन अब उसी के तर्ज पर जो है भारत की तरफ से सीधे तौर पर ये साफ कर दिया गया है कि भारत ने पूरे LAC में, भारतीय सेना ने पूरे LAC में कहीं भी इस तरीके का अग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया है। चीन जो है वो लगातार अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है। बिल्कुल, यानी संदीप आप नजर बनाए रखिए, भारत ने अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और यह भी जवाब दे दिया है चीन को कि अगर आंख उठाकर चीन देखेगा तो उसे जवाब भारत जरूर देगा।